हेलो टॉकू वाइज प्रिंस यार। वेल सुकुना काफी ज्यादा पावरफुल होते गया है टाइम टू टाइम और उसका फॉर्म भी चेंज होते गया है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब सुकुना गोजो से लड़ भी नहीं सकता था, लेकिन आज एक टाइम आ चुका है जब सुकुना ने गोजो को मंच की तरफ तोड़ डाला है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुकुना के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को देखेंगे। शुरुआत करेंगे इसके नॉर्मल फॉर्म से, लेकिन एंड तक सुकुना का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को देखेंगे। और मैं तुमको हल्का वार्निंग देना चाहता हूँ, इसमें कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, ध्यान देके चलना। सुकुना द किंग ऑफ कर्स, जिसका हिस्ट्री आज से हजारों साल पहले से जुड़ा हुआ है हेन पीरियड में। सुकुना इज वन ऑफ द बैडेस्ट एंटागनिस्ट ऑफ जुजुत्सु काइसेन, लेकिन आज से 1000 साल पहले सुकुना भी एक ह्यूमन था जिसको नेचुरल कैलामिटी भी बोला गया है और उसे इमेजिनरी डीमन भी बोला गया था, क्योंकि ही लुक्स लाइक 4 आर्म्स, जिसके 4 हाथ 4 आंख और शायद 4 वो भी हो सकता है। नोटी हो रहा गोल्डन एज में जहां जुजुत्सु सॉर्सरर्स का राज था, वहीं कुछ ऐसे सॉर्सरर्स थे जो सुकुना को मारने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन वो खुद के मौत को बुलावा दे बैठते हैं। सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपने पावर को कंबाइन करके सुकुना को डिफीट कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं अलग अलग 20 फिंगर में। जहां 2018 के टाइम सुकुना दोबारा रिवाइव होता है 1000 साल बाद यूजी के बॉडी के अंदर, जहां उसके पास मात्र एक ही फिंगर होता है, लेकिन वो फिंगर ही काफी रहता है एक कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए। और फिर उसके बाद सुकुना का सामना गोजोस होता है, जहां वो ऑब्वियसली हार ही जाता है। लेकिन सुकुना के एक फिंगर को कम मत समझना, भले उसके पास पावर कम थी, लेकिन वो अभी भी मास्टर था अपना कर्स टेक्निक का। फिर कुछ दिनों बाद यूजी एक और फिंगर खाता है, जहां सुकुना और ज्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन अभी भी वो यूजी के बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पर तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि सुकुना, जिसको हम लोग किंग ऑफ कर्स बोलते हैं, वो एक नॉर्मल से ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। तो इसका जवाब अपने पास कोई ऑफिशियली है नहीं, लेकिन फैन थ्योरीज की अगर माने तो यूजी सुकुना का एक पार्ट है, उसका 20 फिंगर है, जिसके ऊपर अपन आगे बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ यूजी अपना बॉडी सुकुना को कंट्रोल करने के लिए दे देता है, जब वो लोग फिंगर बेरर से लड़ रहे होते हैं। लड़ क्या रहे होते हैं, उल्टा मारी खा रहे होते हैं। जहाँ सुकुना यूजी के बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और फिंगर बेरर को एक झटके में डोमेन एक्सपेंशन मेलेवेंट साइन की मदद से खत्म कर डालता है, और तब जाके अपने को पता चलता है व्हाई ही इज कॉल्ड एज किंग। जहाँ सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन बाकियों से काफी ज्यादा अलग था, काफी ज्यादा यूनिक था, क्योंकि सुकुना कोई बैरियर क्रिएट नहीं करता था, अनलाइक गोजो की तरह। सुकुना 200 मीटर तक अपने डोमेन को यूज कर सकता था और 100% गारंटी है तुम वो हिट करेगी ही करेगी। अगर तुमको उसके रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लेना, या फिर 300 लाइक करो, एक डेडिकेटेड वीडियो डोमेन एक्सपेंशन पे आ जाएगी। लेकिन फिंगर बेयर को हराने के बाद सुकुना एक और फिंगर खाता है, जो उसको और ज्यादा पावरफुल बना देती है, जहां वो सीधा फुशिगिरो से लड़ने लगता है, जो अपना शिकिगामी न्यू और ग्रेट टेक्निक को यूज करता है, जो कि डिफीट वो भी होते हैं और फुशिगिरो भी डिफीट हो जाता है। लेकिन ये फॉर्म तो कुछ भी नहीं है सुकुना के आगे आने वाले फॉर्म के सामने, जिसको देख के गोजो भी एक पल बोलेगा 15 फिंगर सुकुना फॉर्म, जिसको अपने सिवियर इंसिडेंट में देखा था, जहाँ गेटो के साथ ही मिमिको और नाना को यूजी को एक फिंगर खिला देते हैं और सुकुना से ये उम्मीद करते हैं कि उनकी वो मदद करेगा केंजा को खत्म करने के लिए। जहाँ यूजी के पास पहले से 5 फिंगर हो चुकी है, जब 4th फिंगर उसको डेथ पेंटिंग आर्क में मिलता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो किसी ने सोचा ही नहीं था। जब जोगो के पास 10 और फिंगर होती है, जो यूजी को खिला देता है, और अब यूजी के पास 15 फिंगर हो चुका था, जिसके बाद सुकुना थोड़े टाइम के लिए यूजी के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, और वो टाइम काफी रहता है शिबुया को खत्म करने के लिए, जहां वो सबसे पहले मिमिको और नानाको को खत्म करता है, जो सुकुना से एक उम्मीद रख रही थी कि उनको मदद करेगा केंजाकू को खत्म करने के लिए। लेकिन उनको खत्म करने के बाद सुकुना सीधा जोगो से फाइट कर बैठता है, जहां अपने को सुकुना का एक और पावर का झलक मिलता है, जहां वो फायर की पावर यूज करता है जोगो के खिलाफ, जो कि उसको आसानी हो, लेकिन फिर भी जोगो हार जाता है। जहां सुकुना जोगो को डिफीट करने के बाद उसको एक टफ ओपोनेंट का खिताब भी देता है, लेकिन तभी सुकुना को पता चलता है कि मेगुमी ने अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी 8 हैंडल सॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल मोहरागा को समन कर लेता है, जो कि काफी बड़ी डील थी, और ये चीज सुकुना भी जानता है अपने 1000 साल पहले से। सुकुना कितना भी अटैक कर ले, वो मोहरागा पे काम ही नहीं करता है, क्योंकि मोहरागा किसी भी कास्ट टेक्निक को तुरंत ही अडेप्ट कर लेता है, और ये चीज सुकुना को भारी पड़ रही थी। मोहरागा को खत्म करने के लिए एक तरीका है कि एक ऐसा अटैक जो उसको अडेप्ट करने में समय लगे या फिर वो अडेप्ट कर ही ना पाए। इट साउंड्स इम्पॉसिबल ना, लेकिन सुकुना यही करता है, जहां वो अपना फायर पावर को यूज करता है मोहरागा को खत्म करने के लिए। जहां सुकुना के पास सिर्फ 15 फिंगर थी और उसने एक पावरफुल कर्स स्पिरिट और एक वन ऑफ द पावरफुल शिकिगामी को हरा दिया था, लेकिन अभी भी इससे कई ज्यादा पावरफुल फॉर्म अपने को आगे देखने को मिलने वाला है।
तो वीडियो को लाइक कर दो। तुमको सीजन 1 का वो डील याद ही होना चाहिए जहाँ सुकुना ने यूजी का एक समझौता किया था कि सुकुना यूजी की बॉडी पे 1 मिनट के लिए कंट्रोल करेगा बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, लेकिन इस डील के दौरान यूजी ये सारी चीज भूल जाएगा। अब मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुकुना ये चीज का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। कलिंग गेम आर्क के दौरान मेगुमी सदमे में था क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी बहन री इनकारनेटेड सॉर्सर योरुजू है और सुकुना इस चीज का फायदा उठाता है। जब सुकुना वो डील के कारण यूजी के बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है वो भी 1 मिनट के लिए, जिसके बाद सुकुना यूजी का एक फिंगर तोड़ के मेगुमी को खिला देता है और होता है वही है, सुकुना यूजी की बॉडी छोड़ करके मेगुमी के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सुकुना मेगुमी का 10 शैडो टेक्निक को यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग मोहरागा को भी समन कर सकता है, जहां उसने बिना समय गवाए हुए न्यू को समन कर लेता है जो मेगुमी ने समन किया था सीजन 1 में। लेकिन यहाँ पे सुकुना 100x पावरफुल न्यू को समन करता है। अगर तुमको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि सुकुना ने इतना पावरफुल कैसे न्यू को समन कर लिया, तुम ये वाली वीडियो देख लेना, तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जहाँ सुकुना मेगुमी के अंदर तो चला गया था पर उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सुकुना यहाँ पे एक रास्ता निकालता है कि उसको केंजाकू और उराहुमे के साथ नहाना होगा। नोटी है भाई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक प्रोसेस था जिस कारण से सुकुना मेगुमी का सोल को मिटा देगा हमेशा हमेशा के लिए और पूरा कंट्रोल ले लेगा मेगुमी के बॉडी में, जिस कारण से सुकुना और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और 100% यूज कर पाएगा सेकिगामी को पावर को। लेकिन ऐसा भी करके ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो सुकुना डिसाइड करता है कि वो योरुजी को खत्म कर देगा, मतलब मार देगा उसे, जो कि मेगुमी के सिस्टर के अंदर थी, उसको कंट्रोल कर रही थी, जिस कारण से मेगुमी का सोल और भी वीक हो जाएगा और यही होता है, सुकुना उसको बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है पूरी तरीके से। अब आते हैं वो चीज पे जिसका आप सभी को इंतजार था, सुकुना का फुल फॉर्म। सुकुना योरुजी को पेल के सुकुना योरुजी को खत्म करने के बाद वो सीधा भिड़ जाता है गोजो से, लेकिन उससे पहले सुकुना एक चालाकी दिखाता है कि वो और 4 फिंगर को कंज्यूम कर लेता है, जहाँ सुकुना के पास अब 19 फिंगर हो चुकी होती है, बस 1 फिंगर ही बाकी था। तो सुकुना उस 1 फिंगर की पूर्ति करने के लिए अपना ओरिजिनल बॉडी ही कंज्यूम कर लेता है, मतलब खा लेता है, जिस कारण से वो अपने फुल पावर में आ जाता है और वो रेडी हो जाता है गोजो से फेस ऑफ करने के लिए। और वही होता है, दोनों का फाइट काफी तरह भयानक होता है। सुकुना ने गोजो का डोमेन ब्रेक कर दिया, उसका इन्फिनिटी को भी भेद दिया था, वही इन्फिनिटी जिस कारण से गोजो के नजदीक कोई भी चीज नहीं आ पाता था, जिसका जवाब मैं तुम्हें आगे देता हूँ सुकुना ने ये चीज ऐसे कैसे कर लिया। लेकिन गोजो पर सुकुना बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। गोजो समझ जाता है कि सुकुना का डोमेन कैसे ब्रेक कर सकता है। गोजो अपना डोमेन यूज करता है और उसे बहुत ही छोटा कर लेता है, जिस कारण से ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुकुना भी लाइक सुकुना फिर 3 मिनट बाद गोजो का डोमेन ब्रेक कर देता है। अब तुमको यहाँ लग रहा होगा कि दोनों का टक्कर नेक टू नेक चल रहा होगा, जो कि था भी, लेकिन सुकुना अपना यहाँ इंटेंट कर्स टेक्निक यूज ही नहीं करता है, मतलब सुकुना अपने फुल पावर में लड़ ही नहीं रहा था। तुम सोच सकते हो एक ऐसा बंदा जो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सुकुना का अटैक गोजो पे लग कैसे पा रहा, उसका इन्फिनिटी को ब्रेक कैसे कर पा रहा था। तो सुकुना यहाँ पे एक चीज यूज करता है जिस कारण से सुकुना गोजो पे अटैक कर पा रहा था। सुकुना इस पूरे फाइट के दौरान एक एबिलिटी यूज कर रहा था, डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिस कारण से सुकुना के चारों ओर एक कर्स एनर्जी बन जा रही थी, एक कर्स लेयर बन जा रही थी, और यही चीज के कारण वो गोजो का इंफिनिटी को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था जब भी सुकुना उससे कांटेक्ट में आ रहा था। और तो और साथ ही में सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन, मोहरागा और अविटो का यूज कर रहा था एक बंदे के खिलाफ, जिस कारण से अंजाम वही निकलता है जो तुमने सुन ही रखा होगा, गोजो भैया की मृत्यु। टू बी ऑनेस्ट, मेरी नजर में अभी ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो सुकुना को रोक पाएगा, उसे मार पाएगा या फिर उसे कैप्चर कर पाएगा। और ये भी याद रखना, सुकुना का भी 20 फिंगर मिला नहीं है, ऑफिशियल ओरिजिनल 20 फिंगर उसे मिला नहीं है, जो कि प्रोबेबली थ्योरीज की माने तो यूजी हो सकता है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था, तुम कमेंट जरूर से करना तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।